दिव्य कथा सागर पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है लप्सी तप्सी की कथा। इस कहानी के बिना कार्तिक का स्नान अधूरा माना जाता है। तो आइए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, दो तपस्वी थे। एक का नाम था लप्सी और दूसरे का नाम था तप्सी। तप्सी भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोज सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही अपना भोजन करता था। एक दिन उन दोनों में बहस हो गई। तप्सी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। और लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। इतने में वहां नारद जी आ गए और उन्होंने उनसे लड़ाई का कारण पूछा। तो वे दोनों बोले कि ऋषिवर, आप बताइए हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहा, इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन नारद जी ने चुपके से वहां एक एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठियां उनके वहां रख दी। तप्सी ने झट से उस अंगूठी को अपने घुटने के नीचे छुपा लिया। जब लप्सी ने रत्न जड़ित अंगूठी देखी तो उसने अनदेखा करके भगवान को भोग लगाने लगा और उस अंगूठी को नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद नारद जी उनके सामने प्रकट हुए और दोनों को खड़ा होने को कहा। जब तप्सी खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी रत्नों से जड़ी अंगूठी निकल आई। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन से चोरी नहीं गई। अब तुम्हें तपस्या का फल नहीं मिलेगा, और क्योंकि लप्सी ने चोरी नहीं की इसलिए वो बड़ा है। तप्सी ये सुनकर शर्मिंदा हो गया और विनती करने लगा कि महाराज, मुझे तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले, अगर कोई गाय या कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा न देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। और अगर कोई आज से कहानियां कहने के बाद अगर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। इतनी कहकर नारद जी चले गए। और तब से लप्सी और तप्सी की कहानी सुनने का प्रचलन हो गया। और कार्तिक मास का फल प्राप्त करने के लिए लप्सी तप्सी की यह कहानी सुननी चाहिए। और नारद जी के द्वारा जो लप्सी तप्सी को सीख दी गई वह भी पालन करनी चाहिए। यह थी लप्सी तप्सी की कथा। भारत की ऐसी और कथा कहानियों के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।